जानते हैं कि क्या माहौल है मैथिली ठाकुर को लेकर के। सर, क्या माहौल है मैथिली ठाकुर को लेकर के, जिस तरीके से जो है चर्चाएं हो रही है, बाजार गर्म है, पाग को लेकर के, एज को लेकर के, बाहरी को लेकर के, आप लोग क्या मानते हैं मैथिली ठाकुर को? मैथिली ठाकुर पहले भी एक ब्रांड थी, आज भी एक ब्रांड है। मैथिली ठाकुर को पहले भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल चुकी थी, भले ही गायिका के रूप में ही मिली हो, लेकिन पहले भी मिली हुई थी। आज भाजपा एनडीए समर्थित कैंडिडेट के रूप में कमल निशान के लिए भी उनकी पहचान पूरे अलीनगर ही नहीं पूरे भारत में उनकी पहचान बन चुकी है। अलीनगर एक हॉट सीट बन चुका है मैथिली ठाकुर के कारण। चुनाव मैथिली ठाकुर ही जीतेगी, ये यहाँ की जनता ने पूर्ण रूप से तय कर लिया है। मोदी के कारण, नीतीश के कारण, रामविलास पुत्र चिराग पासवान के कारण और मैथिली ठाकुर की अपनी पहचान के कारण यहाँ से एनडीए समर्थित उम्मीदवार मैथिली ठाकुर ही जीतेंगी। ये हम लोगों का अपना जो पर्यवेक्षण किए हैं, सर्वेक्षण किए हैं, लोगों से जो विचार लिए हैं, उसमें यही निकल के आती है। कहा जा रहा है कि मैथिली ठाकुर का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें जो है वो पाग में, जो मिथिला का शान है, उसमें वो जो है मखाना रख के खा रही हैं। इसको लेकर के बड़ा जो है सवाल उठ रहा है, विरोधी घेर रहे हैं। पाग वो मखाना रख कर के जो खा रही हैं, उसके लिए उन्होंने क्षमा भी मांगी है कि हमसे ये गलती हुई है। दूसरा बात है, पाग की पहचान जो पहले मिथिला तक सीमित थी, मैथिली ठाकुर के कारण आज वो अंतर्राष्ट्रीय रूप में लोग पाग को पहचानने लगी है कि पाग एक मिथिला की शान है। पाग, मखान और माछ ये मिथिला की शान थी। मछली प्रायः सभी लोग जानते हैं। पान भी कलकत्ता से लेकर के, बनारस से लेकर के, और अमिताभ बच्चन ने खाए के पान बनारस वाला में पहले ही कर दिए थे, फेमस कर दिया। अच्छा, बाहरी को लेकर के भी लोग कह रहे हैं कि भाई मैथिली ठाकुर बाहर से आके लड़ रही हैं, तो मुझे जो है यहाँ के लोकल चाहिए। नहीं, बाहरी का परिभाषा क्या होता है? जो आदमी ये पूछ रहे हैं उनसे जरा ये पूछ करके बताइए कि बाहरी का परिभाषा क्या होता है। यदि बाहरी विधानसभा के अंतर्गत ही बाहरी माना जाता है, तो ललित यादव ग्रामीण से कैसे 15 साल से बाहरी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं? उनका तो घर तारनी प्रखंड में है, तो वो कैसे लड़ रहे हैं? आप बताइए क्या माहौल है मैथिली ठाकुर को लेकर के, जिस तरीके से जो है यहाँ पर आप लोग किनके इंतजार में खड़े हैं? हम लोग मैथिली ठाकुर के इंतजार में खड़े हैं। मैथिली ठाकुर का हम लोग सपोर्टर हैं। हम लोगों के यहाँ मैथिली ठाकुर का बढ़िया वोट होगा। जो लोकल भाजपा के लोग यहाँ तैयारी कर रहे थे, टिकट के दावेदार थे, वो लोग भी नाराज़ हैं कि भाई हम लोग तैयारी कर रहे थे, अब जो है मैथिली ठाकुर को बाहर से दे दिया गया, तो कैसे जो है वो लोग को गोलबंद करेंगे लोग? वो लोग भी सब कोई आ गए हैं, अब साथ हैं हम लोग, और हम सब साथ मिल कर के मैथिली ठाकुर को इस बार विजयी बनाने का चेष्टा में हैं। सब लोग साथ में हैं। आप बिल्कुल साथ में है। मोदी जी भेजे हैं, तो हम लोग मोदी जी के सपोर्ट में है, तो मैथिली जी को जिता के हम लोग का काम है। मोदी जी के सपोर्ट में है। हाँ, मोदी जी आप के बताइए चाचा, हाँ, हम भी मैथिली ठाकुर को वोट लेंगे और रहेंगे उनके सपोर्ट। क्या नाम है आपका? ब्रह्मदेव सिंह। ब्रह्मदेव जी, आप मैथिली ठाकुर जी को क्यों समर्थन कर रहे हैं, क्या उम्मीद है उनसे? और एक तो वो तो बाहरी कहता है, लेकिन मधुबनी में उनका घर है, चाहे दिल्ली रहे कहीं रहे, यहाँ पर मैं मातृक है दरभंगा में, वो तो जानते हैं, ये कलाकार है वो भी जानते हैं। और नीतीश की और मोदी के हिसाब से तरफ से हम लोग वोट देंगे। मतलब मोदी फैक्टर चलेगा यहाँ पर, या मैथिली ठाकुर के चेहरे पे वोट देंगे आप लोग? मोदी के पर में देंगे और मैथिली ठाकुर पर में भी देंगे। हाँ, मैथिली ठाकुर पर भी देंगे और मोदी पर भी देंगे। हाँ। अच्छा, क्या माहौल है? आप लोग जो है युवा हैं, क्या है, किस तरीके से इस बार मैथिली ठाकुर निकल रही हैं यहाँ से, या फिर जो है आपके मिश्रा जी निकलेंगे? नहीं 100% मैथिली ठाकुर निकलेगी, 100%। तो युवा है इसलिए, या फिर जो है मोदी जी भेजे हैं इसलिए? नहीं, दोनों बात है। जैसे यहाँ पर सब मोदी के नाम पर ही वोट देते हैं, लेकिन मिथिला ठाकुर अपना ब्रांड है, उसके नाम पर भी वोट होगा और बढ़िया रहेगा और 100% जीत जाएंगे। जी, आप बताइए चाचा। हाँ, हम लोग तो मैथिली ठाकुर के देंगे, मोदी जी का। इनको सपोर्ट है सब। हाँ। क्यों सपोर्ट है? सपोर्ट इसके लिए है जो वो बहुत अच्छा से देख रहे हैं और देश चला रहे हैं अच्छा से। हाँ, वो उनको में कोई भेदभाव नहीं है, जो जातवादी नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, वो अच्छा से राज चलाते हैं। तो जो गार्जियन अच्छा रहे उन्हीं को भाई दो सब, और उन्हीं को बनाओ। उन्हीं को बनाएंगे? हाँ, उन्हीं को बनाने का है। क्या नाम है आपका? हमको नाम सुकन मुखिया है। अच्छा, मुखिया है, नाम है या मुखिया है आप? नाम है। तो मैं बड़ा कंफ्यूज। अच्छा, मल्लाह है ये, तो मल्लाह तो जो है मुकेश सहनी तो तेजस्वी यादव के साथ हो लिए।
जिनको साथ रहे वो तो हमको नहीं मतलब है। आपको अच्छा नहीं लग रहा है कि भाई मुकेश सहनी को जो है उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? अब हम जानते ही नहीं हैं तो हम क्या करेंगे। हम जिनको जानते हैं, जो हमको देख रहा है, हमको पाल रहा है, उनको हमने सपोर्ट करेंगे। चलिए, सहनी जी को जो पाल रहा है उन्हीं को देंगे। आप ये बताइए कि मैथिली ठाकुर चुनावी मैदान में आई, आते आते उन्होंने कहा कि अलीनगर का नाम बदल देंगे, अलीनगर का नाम सीतापुर रखा जाएगा, आदर्श नगर रखा जाएगा, तरह तरह की जो है बातें चल रही है। क्या ये सब होगा या फिर जो है विकास के मुद्दे पर जो है चुनाव लड़ा जी, जाएगा? सीतापुर नित्यानंद राय जी ने कहा और आदर्श नगर मैथिली जी ने कहा। चुनाव जीतने के बाद ये प्रस्ताव जरूर होगा, पूरा होगा और आदर्श नगर बनेगा ये हमारा अलीनगर विधानसभा। नाम बदल जाएगा जी, बदल जाएगा। तो और जो है कौन से काम होंगे मैथिली ठाकुर के जीतने के बाद? हमारा एनडीए गठबंधन जो सरकार है देश में और बिहार में, जो भी योजनाएं चलाती है धरातल पे, यहाँ तक जो मान लीजिए 5 साल मिश्री लाल जी विधायक रहे, हम लोग अपना विधायक होने के बावजूद भी अनाथों की तरह रहे। चाहे कोई सड़क हो या कोई काम हो, अदर भी बहुत सारा काम होता है विधायक जी का। हम लोग कभी भी विधायक जी समझे ही नहीं कि विधायक हैं हमारी विधानसभा में। कहाँ थे तो भाजपा से। जी, भाजपा से वीआईपी से जीते थे, फिर भाजपा में आए थे, लेकिन उनका कार्यकाल बिल्कुल ही ठीक नहीं गया। एकदम वो कार्यकर्ता में ही फूट डालने का काम किया, गुटबंदी चालू किया। आज उन्हीं की वजह से थोड़ा बहुत गुटबंदी है, मेन कारण वही है। तो गुटबंदी लामबंद कैसे होंगे? जी, हो चुका है। लामबंद हो चुके हैं? जी, बिल्कुल हो चुका है। किसकी तरफ लामबंद है? मैथिली ठाकुर की तरफ, बीजेपी की तरफ, हमारे नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी की तरफ, नीतीश कुमार की तरफ। जी, बिहार में सरकार किसकी बनाएंगे आप? नीतीश कुमार जी की एनडीए की सरकार बनेगी। नीतीश कुमार की सरकार बनाएंगे? जी, बनाएंगे। तेजस्वी यादव भी विकास की बात कर रहे जी हैं। नहीं, प्रशांत किशोर भी कर रहे हैं। जी नहीं, कुछ नहीं, कोई नहीं चलने वाला है। क्या सबका फ्लॉप है ये सब? जी, सब बोलने के लिए ये लोग कुछ भी बोल देंगे। 20 साल पहले क्या था स्थिति, कोई भी सब वाकिफ है उससे, क्या स्थिति था। ये अभी जो आप सड़क देख रहे हैं, यहाँ पे खरंजा भी ठीक से नहीं था ना, चलने के लिए जंगल राज। शाम 6 बजे के बाद कोई महिलाएं या बेटियां निकल नहीं पाती थी घर से। जो कानून सबसे पहले लोगों को क्या चाहिए, सामाजिक सुरक्षा। जो सामाजिक सुरक्षा इस सरकार ने जो दिया है, उसके लिए हमेशा जानी जाएगी, विकास के लिए जानी जाएगी। शुक्रिया। जिस तरीके से मैथिली ठाकुर यहाँ चुनाव लड़ रही हैं और तरह तरह की जो है बयानबाजी हो रही है, यहाँ पर तरह तरह के विरोधी के द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं, नए नए कंट्रोवर्सी पैदा हो रहे हैं।